शॉर्ट रीडिंग लेके आई हूँ। ठीक है, इसके लिए मैंने मतलब एक साईं राम की तरफ से एक मैसेज लिया आपके लिए, एक कि आपके लिए एक 3 कार्ड स्प्रेड मैंने निकाला है। ओनली 3 कार्ड्स हम रीडिंग करेंगे और एक बहुत ही शॉर्ट रीडिंग रहेगी। और इसमें मैं जो भी आपके लिए आज का क्या मैसेज है साईं राम की तरफ से वो मिलूँगी। इसके लिए मैंने 2 स्टोन रखे हैं, ब्लैक टर्मरिक स्टोन है और ये है एक येलो कलर का स्टोन है। तो आप इसमें से जो भी कलर आपको चूज़ करता है, जो स्टोन या फिर डेक के हिसाब से भी लाइट ब्लू कलर या डार्क ब्लू कलर का जो भी आपको टैरो में से कलर चूज़ होता है वो आप चॉइस कर सकते हैं। ठीक है, मैंने 2 ही पाइल रखी हैं। ये बहुत ही शॉर्ट रीडिंग रहेगी, आप इंट्यूटिवली अपनी पाइल चूज़ कर लीजिए। ओके, चलिए देखते हैं। हेलो पाइल 1, जिन्होंने भी ये ब्लैक कलर का टर्न यूज़ किया है, चलिए देखते हैं कि आपके लिए साईं राम ने क्या मैसेज किया है, क्या है आपके लिए अर्जेंट मैसेज। ओके, तो ये हमने सिर्फ 3 कार्ड स्प्रेड लिया है। ये इसे आप एक शॉर्ट रीडिंग ले सकते हो साईं राम की तरफ से। तो यहाँ पे डियर ऐसा लग रहा है जो भी पाइल 1 के व्यूअर्स हैं ना, वो किसी ऐसी चीज़ में स्टक हैं, ऐसी चीज़ में परेशान हैं, ऐसी चीज़ में अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहे हैं, जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो साईं राम कह रहे हैं आपको कि आपको ना, मेरे पाइल 1 के जो भी व्यूअर्स हैं ना, वो आपको ना, आप अपने आप को दोष देना बंद कीजिए कि ये मेरी वजह से हुआ, ये मेरी वजह से, काश मैं ऐसा नहीं करता तो ऐसा नहीं होता। इस तरह का अगर आपके दिमाग में किसी भी तरह का कोई थॉट चल रहा है या कोई भी ऐसी एनर्जी जो आपके साथ आपका नुकसान हो चुका है, कोई प्यार में धोखा हुआ है आपके साथ, या मे बी किसी भी तरह का नुकसान आपकी लाइफ में हुआ है ना, तो उस चीज़ का ब्लेम आप अपने आप को, हाँ कुछ हद तक आपकी यहाँ पे साईं राम कह रहे हैं कि हाँ कुछ हद तक आपकी गलतियाँ हैं, लेकिन सारा दोष आप अपने आप को ना दीजिए। आपके लिए अभी भी समय है, अभी भी बहुत सारे रास्ते खुले हैं। आप उन रास्तों को अपना एक मोटिव सेट कीजिए कि अब मुझे आगे मुझे चाहिए क्या। तो वो जो आप मोटिव सेट करोगे उस तरफ आगे बढ़िए। अब जो हो गया उस चीज़ के बारे में आप बार बार ना सोचें, क्योंकि आपको यहाँ पे साईं राम कह रहे हैं कि आपको एक्चुअली जो भी नुकसान हुआ है कि वो सारी गलती आपकी नहीं है। कुछ कभी कभी हमारा डेस्टिनी भी होती है, कुछ किसी और पर्सन द्वारा भी हमें जो है उस चीज़ का नुकसान हो जाता है, किसी दूसरे की वजह से भी कभी कभी नुकसान हो जाता है। मे बी तुम्हारे फैमिली मेम्बर में ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारे फैमिली में कोई ऐसा एक पर्सन है जो आउट ऑफ रीच है, वो आपकी बात नहीं सुन रहा है, आप वो फैमिली से बिल्कुल अलग थलग होके चल रहा है। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि एक फैमिली मेम्बर की वजह से आप बाकी सारे रिश्तों के साथ आप गलत नहीं कर सकते। ठीक है, किसी एक की वजह से आप दूसरों के साथ उनकी तरफ जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। तो आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी है। अभी भी आपके रास्ते बंद नहीं हुए हैं। माना कि आपका बहुत नुकसान हो गया, माना कि आप अभी बहुत सैड पोजीशन में हो, लेकिन आपके रास्ते बंद नहीं हैं, आपके रास्ते खुले हैं। आपको किस तरफ मूव करना है उस चीज़ के बारे में सोचें और मूव फॉरवर्ड करें। क्योंकि और उसके लिए आपको थोड़ा सा उसके लिए अगर आपको कैसे भी आपको ना, सबसे पहले कि आपको दूसरों का भी सोचना है, अपने परिवार का, दूसरे मेंबर्स का, कि मेरे साथ और कौन कौन सी फैमिली मेंबर्स जुड़े हुए हैं, मेरे साथ और कौन सी सोल्स हैं जिनको मेरे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। मेरे पेरेंट्स हैं, मेरी अगर मैं मैरिड हूँ तो मेरी वाइफ है, या मेरी पार्टनर हैं, या मेरे बच्चे हैं, मेरी कैरियर है, मेरा बिज़नेस है। आपके ऊपर और भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आप उनके बारे में भी सोचिए। और आपके रास्ते खुले हैं, आप उन रास्ते को पकड़िए और आगे मूव कीजिए। क्योंकि यहाँ पे साईं राम आपको सेल्फिश बिहेवियर रखने के लिए मना कर रहे हैं, आपको सबका सोच कर चलने के लिए कह रहे हैं कि सबका सोचो और आगे चलो। ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसे ये में भी जो भी, अगर आप लव रिलेशनशिप की बात करें तो लव रिलेशनशिप में भी आपको यहाँ पे किसी धोखे की वो चीज़ आ रही है कि जैसे किसी की वजह से आपको धोखा हुआ है। तो यहाँ पे किसी को इमोशनली जो है ना, इमोशनल ट्रॉमा किसी के साथ जो होता है ना, उस तरह की किसी ऐसी सिचुएशन से आप शायद गुजर रहे हो। तो अगर ऐसा कुछ भी है तो वो जो पार्टनर था शायद आपको वहाँ से मूव करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो जो सिचुएशन है, वो जो पार्टनर है, वो आपको सर्व नहीं करता। वो शायद आप इससे मोर बेटर डिज़र्व करते हो अपनी लाइफ में चीज़ें।
ठीक है, आपको किसी भी चैलेंज में नहीं जाना है, तर्क विवाद में नहीं जाना है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, किसी भी सिचुएशन में नहीं फंसना है। बहुत सारे चैलेंजेस आपकी लाइफ में आ भी जाएँ तो अपने चैलेंज की तरफ नहीं, अपने पीस की तरफ अपना रुख रखना है और अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। क्योंकि अगर आप उन चैलेंजेस में फंसोगे तो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। उसी चीज़ को बार बार रिपीट करोगे तो आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे डियर। ये साईराम आपको कहना चाह रहे हैं कि आपको अगर फैमिली में भी बहुत देर हो गई है, मान लो कि आपकी मदर, आपके फादर या कोई भी आपको लगता है काफ़ी टाइम हो गया इतनी सारी परेशानियों में, कहीं बाहर नहीं गए, कभी कुछ अच्छा नहीं हुआ है, तो उनके बारे में सोचो, उनको थोड़ा सा बाहर ले जाओ, उनके साथ टाइम स्पेंड करो। जो भी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं जो आपके लिए इतना सरेंडर करते हैं या आपकी लाइफ में मायने रखते हैं, जो आपके क्लोज वंस हैं, तो एक रिश्ते के चक्कर में आप बाकी रिश्तों को इग्नोर नहीं कर सकते हो। तो आप उनकी केयर कीजिए, ठीक है। आपको चैलेंज में नहीं आना, किसी से तर्क विवाद में नहीं पड़ना है, ठीक है। ऐसा मुझे यहाँ पे साईराम आपके लिए मैसेजेस दे रहे हैं, क्योंकि आपको इस वक्त ये चीज़ बहुत सोचना ज़रूरी है कि जो हो गया सो हो गया, अब मुझे आगे लाइफ में बढ़ना है और मुझे आगे मूव करना है, क्योंकि आपका मूवमेंट ही आपकी लाइफ में सक्सेस लेके आएगा, ठीक है डियर। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपको ना सरेंडर की भावना में रहना है। ये जो हमारा स्ट्रेंथ कार्ड है वो हमें बता रहा है कि हमें सरेंडर की भावना में रहना है। और यहाँ पे जब सिचुएशन हैंडल नहीं हो, जब आप सरेंडर कर दोगे तो चीज़ें अपने आप सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। उस सिचुएशन से, कोई सिचुएशन अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रही है, चाहे वो बिजनेस है, चाहे इमोशनली आप कहीं स्टक हो, तो आपको उस सिचुएशन से लड़ना नहीं है, उस सिचुएशन के आगे सरेंडर कर देना और अपनी जो बाकी चीज़ें हैं उन पे केयर करना है, और जो अपना बिजनेस है, जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है उसकी तरफ आगे बढ़ना है, जो भी रास्ता आपके लिए खुला है उसके आगे बढ़ना है, क्योंकि अब जब सरेंडर कर दोगे तो चीज़ें अपने आप सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। ये था साईराम का मैसेज आपके लिए। होप ये रीडिंग आपको काम आई हो। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट की हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू सो मच। हेलो गाइस, जिन्होंने भी ये येलो कलर का स्टोन चूज़ किया है, चलिए देखते हैं कि साईराम आपके लिए। हमने एक बहुत ही शॉर्ट रीडिंग की है 3 कार्ड स्प्रेड की, तो इसमें हम देखते हैं कि आज के दिन साईराम आपको क्या मैसेजेस दे रहे हैं, ठीक है, क्या गाइडेंस दे रहे हैं। तो डियर, यहाँ पे विद दिस 2 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि जो भी मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स हैं वो इस वक्त काफ़ी सारी एरिया में उन्हें लग रहा होगा कि हम जगलिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो उनकी जो अभी लाइफ है ना, वो चाहे हम किसी भी एरिया में आप देख लो, मे बी किसी का लव रिलेशनशिप में हो, किसी के मनी वाइज प्रॉब्लम हो, किसी की हेल्थ इशू हो, लेकिन वो जो है उस प्रॉब्लम में, उस चीज़ में काफ़ी जगलिंग कर रहे हो आप, ठीक है। और एक नहीं, एक से ज़्यादा भी जगलिंग हो सकती है यहाँ पे, एक से ज़्यादा मामलों में भी आप जगलिंग कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इस वक्त ऐसा सिचुएशन है आपकी कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि मुझे करना क्या है, और मुझे हो सकता है कि आपकी जो सिचुएशन है वो ऐसी है कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ आपको कहा जा रहा है कि थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको ना, साईराम कह रहे हैं कि थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, थोड़ी सी जिम्मेवारियाँ आप अपनी फैमिली मेम्बर्स वालों को या किसी दूसरे को भी आप बांट सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि वो सारे काम आप ही को करने हैं, ठीक है। और जो भी आप जगलिंग कर रहे हो, इस वक्त वो समय है कि आप अपनी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट करो, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस लाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि काफ़ी टाइम से तुम किसी सिचुएशन में उलझे हो। 1 से 2 सिचुएशन ऐसी हैं जहाँ पे चाहे मनी, चाहे मे बी आप अपने लव रिलेशनशिप में शायद 2 पार्टनर हैं, आप उनमें ये फाइंड नहीं कर पा रहे हो कि मुझे किसके साथ जाना है या मेरे लिए कौन सही है, या मनी सिचुएशन में आप दिक्कत आ रही है कि आपको क्या करूँ मैं, कैसे जो अपना जो मनी का जो भी सारा सिस्टम है कैसे उसको बैलेंस करूँ, ठीक है। उसमें आपको कोई इशू हो सकता है मनी में या कैरियर में। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं साईराम आपको कह रहे हैं कि ये जो आने वाला समय है, ये जो टाइम है आपका जो अभी चल रहा है, या फिर आपके पास
बहुत जल्दी कुछ ऐसी चीज़ें आपको ऑफ़र होंगी, कुछ ऐसा आप अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आएगी जिसको आपने रिसीव करना है। और वो जो अब जो है आप और या आपके फैमिली मेम्बर में, अगर आपकी फैमिली में भी कुछ चीज़ ऐसी हो रही है तो आप और आपके फैमिली मेम्बर में ये एक वो समय है जहाँ एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। मे बी आपकी फैमिली में एक न्यू मेम्बर, मे बी कोई चाइल्ड, कोई ऐसे कोई किसी की मैरिज करके किसी ऐसे मेंबर का ऐड ऑन होना, ठीक है, कोई ना कोई ऐसी में फैमिली में चीज़ का होना जिस वजह से सारे फैमिली मेम्बर्स इकट्ठे होकर उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, उस चैलेंज को आप कर सकते हो। क्योंकि आपको इस वक्त वो जो साईं राम है अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं कि आपको वो अपॉर्चुनिटी लेनी है और मिलकर उस काम को करना है। आपको सपोर्ट लेनी चाहिए अपनी फैमिली मेम्बर से। और अगर आप कैरियर में देख रहे हो, आप किसी पार्टनर में आपकी कोई कैरियर में किसी के साथ पार्टनरशिप थी, तो आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दूसरों को भी देनी है और मिलकर उस चीज़ को करना है और उस अपॉर्चुनिटी को लेना है ताकि आप जीवन में आगे बढ़ सको। क्योंकि ये साईं राम कह रहे हैं कि आर यू रेडी, क्योंकि अब वो समय आ चुका है कि तुम्हें वो चीज़ें दी जाए। और तुम्हें ये भी कहा जा रहा है कि ये जो चैलेंज है, ये जो अपॉर्चुनिटी आपको दी जा रही है, तो याद रखो तुम्हें ये सर्विस भी करनी है। ये आगे जैसे किसी को ये चीज़ें जो हैं आगे भी उसको आगे जैसे होता है ना कि हम कोई चीज़ अपनी लाइफ में करते हैं तो सोशल सर्विस करना या दूसरों के लिए कुछ करना, ऐसी भी चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भी आपके अंदर किसी भी तरह की कोई ऐसा होता है ना, कभी कभी हम चीज़ों को मैच्योर तरीके से हैंडल नहीं करते हैं, तो यहाँ पे साईं राम कह रहे हैं कि अब जो चीज़ें आएंगी, अब जो अपॉर्चुनिटी आएगी, उन्हें अपने मैच्योर तरीके से हैंडल करना है, ठीक है। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और सारे काम अपने ही सर पे नहीं लेने, दूसरों से भी हेल्प लेनी है। और ये जो कार्ड फर्स्ट पाइल में भी इसी पोजीशन पे यहीं पे आया था। मे बी आप कंफ्यूज हो रहे हो तो आप दोनों पाइल भी सुन सकते हो। दोनों पाइल में आपके लिए कुछ ना कुछ गाइडेंस होगी। विद दिस स्ट्रेंथ कार्ड हमें लगता है कि किसी सिचुएशन से लड़ना, स्ट्रगल करना और उसके साथ आपका तर्क विवाद करना, ये आपके लिए ज़रूरी नहीं है। अगर सिचुएशन आपसे हैंडल नहीं हो रही है तो आपको सिचुएशन को आगे, उन चीज़ों के आगे सरेंडर कर देना चाहिए, ठीक है। जब आप सरेंडर करते हो तो चीज़ों का सलूशन अपने आप मिल जाता है। तो आपको किसी भी तर्क विवाद, किसी भी स्ट्रगल में उस अपॉर्चुनिटी को रिसीव करने में ज़्यादा सोच विचार नहीं करना है, ठीक है। अगर आप लव रिलेशनशिप की बात कर रहे हो तो आपको यहाँ पे साफ साफ ये बताया जाएगा, कहीं ना कहीं गाइडेड आपको किया जाएगा स्पिरिट्स द्वारा कि आपके लिए कौन सा पार्टनर सही है। तो आपको उस तरफ लेना है, उस अपॉर्चुनिटी को रिसीव करना है और जीवन में आगे बढ़ना है। और आपने इसके लिए आपको काफ़ी सपोर्ट है, काफ़ी आपकी फैमिली मेम्बर भी आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपको हेल्प भी अवेलेबल है और आप स्पिरिचुअली भी गाइडेड हो। बस आपको अपनी जो भी एक अंदर इमेच्योरिटी है उसको अब आपने इस बार नहीं दिखानी है, जो आपको पास्ट में कभी भी दिखाई, जिसकी वजह से मे बी आप इस जगलिंग वाली पोजीशन में आए हो, ठीक है। तो यही एक समय है डियर अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट करने का। तो आपको बैलेंस क्रिएट करने के लिए यहाँ पे किया जा रहा है, ठीक है। आपको यहाँ पे साईं राम कह रहे हैं, आपको यहाँ पे साईं राम मोटिवेट कर रहे हैं कि अब आपकी जगलिंग का समय ख़त्म हो रहा है, चाहे वो मनी वाइज हो, चाहे वो कैसी भी सिचुएशन हो। अगर आपको लगता है कि मेरे कैरियर में मुझे जो है ना समझ में नहीं आ रहा कौन सा काम करूं, मैं ऐसे क्रॉस रोड पे खड़ा हूं कि ये काम करूं कि ये करूं, या फिर ये प्रॉपर्टी बेच दूं कि नहीं बेचूं, या किसी भी सिचुएशन पे, तो आपको सरेंडर करना है इस वक्त, ठीक है। आपने उस जहाँ पे आपको कोई चीज़ मना की जा रही है या कोई चीज़ करने में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है या आपके फैमिली मेम्बर उस चीज़ के लिए डिनाई नहीं, उस चीज़ के लिए एग्री हैं, तो आपने सरेंडर करना है, चीज़ें आपकी अपने आप सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। आपको यहाँ पे मनी जो है ना, यहाँ पे इस वक्त बहुत इम्पॉर्टेंट आपका रोल रहेगा, क्योंकि आपको जो है ना कहीं ना कहीं यहाँ पे कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी, कोई ना कोई ऐसा गेन है जो आपकी लाइफ में मनी जो इम्बैलेंस थी वहाँ पे बैलेंस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे साईं राम आपको मनी, लव रिलेशनशिप, किसी भी चीज़ में एक बैलेंस आने की बात कर रहे हैं। और देखो आप यहाँ पे येलो कलर कितना हाईलाइट है, और आपने ये जो अगर आपने स्टोन चूज़ किया वो भी येलो कलर, तो येलो कलर जो है विस्टम को हमारे क्रिएट करता है। तो आपने एक्चुअली यहाँ पे पाइल 2 विस्टम के साथ चलना है अपनी लाइफ में, क्योंकि जो भी अब इस बार अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको गंवाना नहीं है, उसको विस्टम के साथ चलना है। किसी भी सिचुएशन से लड़ने से, बार बार आप देख रहे होंगे कि आप जितना सिचुएशन के साथ स्ट्रगल करते हो ना,
आप सिचुएशन उतनी जो है ना उलझती चली जा रही है। आपने देखा होगा अभी तक आप किसी भी चीज़ को सॉल्व करने में बहुत बहुत मेहनत कर रहे हो लेकिन हो नहीं रही है, तो यहाँ पे सरेंडर करना है आपको, उस चीज़ के साथ लड़ना नहीं है, ठीक है। उस चीज़ के साथ आप जब सरेंडर कर दोगे तो चीज़ें अपने आप आपको सोल्यूशन दे दिए जाएंगे, ठीक है डियर। ये थी आपकी पाइल 2 रीडिंग। होप ये रीडिंग आपको काम आई हो, आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू सो मच पाइल।